अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 4 फ्रॉम बुक 4। देखते हैं इस यूनिट में क्या है। सबसे पहले तस्वीर क्रैक करें जरा, आपको तस्वीर देख के क्या ज़हन में आता है। हियर इज द पिक्चर प्लीज। जी, तो तस्वीर में एक बच्ची है जो शायद एक टूटे हुए गमले को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रही है और इसको इस्तेमाल के काबिल कर रही है। सो द यूनिट नेम इज द आर्ट ऑफ रिसाइकलिंग। कैसे आप इस्तेमाल की गई चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, ये बहुत अहम एक मैसेज है और यूजफुल ऑब्जेक्ट है हमारे सीखने के लिए। लेट्स रीड इट आउट, देखते हैं कि इसके टेक्स्ट में क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 23। अब हम इसके देखेंगे कि ट्रांसलेशन में क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या कहानी है। वन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की एक सुबह, आई वॉज गोइंग टू स्कूल विद फादर, मैं अब्बू के साथ स्कूल जा रही थी। व्हेन आई सा पीपल गैदर्ड इन द प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, के घर के पास ही मैंने ग्राउंड के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठे होते हुए देखा। इट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था कि दे वर प्लांटिंग ट्रीज इन द प्लेग्राउंड, के वो खेलने वाले मैदान में दरख्त प्लांट कर रहे थे। वाई आर दे प्लांटिंग दोज ट्रीज इन आवर प्लेग्राउंड, वो हमारे प्लेग्राउंड में दरख्त क्यों लगा रहे थे। दिस विल नॉट लीव अस एनी स्पेस टू प्ले, आई आस्क्ड, इससे तो हमारे खेलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, दे आर प्लांटिंग दोज ट्रीज ऑन द एजेस ऑफ द प्लेग्राउंड, वो जो दरख्त लगा रहे हैं वो किनारों पर लगा रहे हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट के दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द शेड ऑफ द ट्रीज वाइल यू प्ले, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें साया मुहैया कर रहे हैं दरख्तों का जब तुम खेलो। फादर रिप्लाइड, मेरे अब्बू ने जवाब दिया। आई थॉट अबाउट इट, मैंने इस बारे में सोचा, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। सो बस आई आस्क्ड अगेन, मैंने दोबारा पूछा। फादर, अब्बू, वी हैव प्लेड इन द सन बिफोर, हम पहले भी धूप में खेलते हैं। व्हाट डिफरेंस वुड इट टेक, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक, क्या फर्क पड़ेगा। फादर सेड, तो अब्बू ने कहा, जोहरा, व्हेन यू प्ले इन द सन, जब तुम धूप में खेलती हो, यू फील मोर हीट, तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगती है। बट लेकिन व्हेन यू प्ले इन अ शेडेड एरिया, जब तुम किसी साए वाली जगह पे खेलती हो, यू डू नॉट फील एज मच हीट, तो तुम्हें उतनी गर्मी नहीं महसूस होती। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, द लैंड गेट्स हीटेड, जमीन गर्म हो जाती है। When it does not have trees on it, जब इसके ऊपर दरख्त नहीं होते। By planting trees, दरख्त लगाते हुए, we are saving ourselves, हम अपने आप को बचा रहे हैं। And our environment as well, और अपने माहौल को भी बचा रहे हैं। In the science class, साइंस की क्लास में, the teacher told us, टीचर ने हमें बताया that के it was International Forest Day today, के आज बैन अवी फॉरेस्ट डे है, यानी कि जंगलात का दिन है। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, इफ वी न्यू दैट, कि क्या हमें पता था। एंड द क्लास यूनानिमसली इकोड नो, और क्लास ने बिल्कुल मुत्तफिका तौर पे कहा कि नहीं, हमें तो नहीं पता था। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया दैट के द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इज डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है वो मनाया जाता है आगाही के लिए। किसकी आगाही? दरख्तों की अहमियत की आगाही। एंड फॉरेस्ट, और जंगलात की अहमियत की आगाही। अमंग्स द पब्लिक, लोगों के दरमियान। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टेबल, कि जो दरख्त है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत अहम है किस बात में, हमारी जमीन के टेम्परेचर को मतवाजन रखने में। दे प्रोवाइड शेड टू द अर्थ, ये जमीन को साया फराहम करते हैं। ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एंड फ्रूट्स टू, और फल भी देते हैं। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अस सेफ इन केस ऑफ फ्लड्स एज वेल, जो दरख्त है वो हमें महफूज रखते हैं जब कभी भी सैलाब आते हैं। इज इट ट्रू टीचर, क्या ये सच है टीचर? आस्क्ड नादिया, नादिया ने पूछा। टीचर रिप्लाई, टीचर ने जवाब दिया, यस नादिया, हाँ नादिया। ट्रीज स्लो डाउन द वाटर फ्लो ड्यूरिंग द फ्लड, जो दरख्त होते हैं वो पानी के बहाव को आहिस्ता कर देते हैं ड्यूरिंग द फ्लड, सैलाब के दौरान। एंड हेल्प द वाटर सीप इनटू द सॉइल, और मदद करते हैं पानी की कि वो समा जाए मट्टी में। दिस वे, इस तरह से, द फ्लड्स आर लेस डिजास्टर्स, जो फ्लड्स होते हैं, जो सैलाब होते हैं, वो कम तबाहकुन होते हैं टू द नियर बाई पॉपुलेशन, करीबी आबादी के लिए। चिल्ड्रन, बच्चे, वी विल ऑल
चिल्ड्रन बच्चे, वी विल ऑल प्लांट अ ट्री टुडे, हम सब एक दरख्त लगाएंगे आज। वी विल टेक केयर ऑफ आवर ट्रीज, हम अपने दरख्तों की हिफाजत करेंगे। एंड हेल्प मेक द एनवायरमेंट बेटर, और एनवायरमेंट को बेहतर करने में मदद करेंगे। वी ऑल देन वेंट टू द ग्राउंड, हम सब ग्राउंड में चले गए। एंड वन बाय वन प्लांटेड सैपलिंग्स, और एक एक करके हमने नन्हे पौधे वहां पे लगाए। 2 मीटर्स अपार्ट, 2 मीटर के फासले पे। आवर टीचर, now turn to page 24, also told us about the different plant types that we had planted। हमारी टीचर ने हमें मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताया पौधों की जो हमने लगाए थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे एप्पल, सेब, गावा, अमरूद, मैंगो, आम एंड बैम्बू ट्रीज, और बांस के दरख्त। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें सीखा कि कैसे हमने किसी भी इस्तेमाल की गई बेकार चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाना है। और मेरा ख्याल है कि ये आर्ट हम सबको आना चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें। दिस वाज द टेक्स्ट जो हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।